अमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और कार्टून सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ द गमी बेयर्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया कार्टून सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। इस सीरीज़ में कुछ इंसान जैसे दिखने वाले बेयर्स यानी कि भालू और कुछ इंसान अपनी खोई हुई पुरानी विरासत को खोज रहे हैं और उसे दुश्मन के हाथ लगने से भी बचा रहे हैं। सो आइए और बात करते हैं इस टीवी सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसके क्रिएटर का नाम है जिम मैगन। जी हाँ, वही जिन्होंने डकटेल्स और टेलस्पिन बनाया है। और ये भी डिज्नी की एक बहुत ही ज़बरदस्त हिट सीरीज़ रही है। इसमें टोटल 67 एपिसोड्स है और ये चला था 1985 से 1991 के बीच में। और इसमें टोटल 6 सीजन्स हैं। तो इस सीरीज़ की कहानी एक काल्पनिक दुनिया में सेट है और वो भी बहुत पुराने समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे। ये सीरीज़ मेनली फोकस्ड है 6 गमी बेयर्स पर और उनके इंसानी दोस्तों पर जो बुरे कैरेक्टर्स के बुरे प्लान्स को रोकते हैं और काफ़ी सारी मुश्किलों से जूझकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हर एपिसोड 22 मिनट का होता है। तो जनरली तो एक ही कहानी होती थी हर एपिसोड में, लेकिन किसी किसी एपिसोड में 2 11-11 मिनट की कहानियाँ भी होती थी। इस सीरीज़ का बजट अच्छा खासा था और इस सीरीज़ ने एक ऐसा दौर लाया था जिसमें टीवी एनिमेशन या कार्टून्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। ये दौर माना जाता है 1989 से 2004 के बीच में। और जब डिज्नी के कार्टून्स ने ये बदलाव लाना शुरू किया तब बाकी प्रोडक्शन कंपनीज़ को भी अपने एनिमेशन में सुधार करना पड़ा। इसी दौरान हैना बारबरा नाम की एक एनिमेशन कंपनी ने डिसाइड किया कि वो लो बजट कार्टून्स बनाना अब बंद करेंगे और उन्होंने कार्टून नेटवर्क नाम का चैनल शुरू किया। खैर बाद में वार्नर ब्रदर्स ने हैना बारबरा की प्रोडक्शन कंपनी खरीद ली थी। और आप लोगों को पता ही है कि कार्टून नेटवर्क पर कितनी हिट कार्टून्स आई है 1990 से लेकर अब तक। और वार्नर ब्रदर्स ने फिर डीसी एनिमेटेड सीरीज़ भी शुरू किए थे जो काफ़ी हिट रहे। सिमिलरली पैरामाउंट ने निकोलोडियन नाम का चैनल शुरू किया। उस पर भी काफ़ी अच्छी कार्टून्स दिखाई जाने लगी। और पहले सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन रही है टॉय स्टोरी, जिसे डिज्नी की ही एक प्रोडक्शन कंपनी पिक्सर ने बनाया था। इसके कंपटीशन में उस वक्त यूनिवर्सल ने ड्रीम वर्क्स एनिमेशन बनाया, जिसने हमें बहुत सारी हिट और लाजवाब एनिमेटेड मूवीज़ दी हैं। इसी दौरान हाथ से बनाया जाने वाला एनिमेशन को कंप्यूटर से जनरेट किए जाने वाले एनिमेशन से रिप्लेस कर दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव रहा है एनिमेशन इंडस्ट्री में। और ये इतना बड़ा बदलाव रहा कि एनिमेशन अब लाइव एक्शन मूवीज़ में भी यूज़ होते हैं, बट हमें पता नहीं चलता। आइए अब इसके बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। तो ये सीरीज़ सेट है 14th से 15th सेंचुरी के बीच में, जो कि किंग्स का पीरियड था। तो ये एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें मैजिक है, मॉन्स्टर्स हैं। तो अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 500 साल पहले तक इंसान एक और प्रजाति के साथ रहते थे जिनको बोलते थे गमी बेयर्स। ये बेयर्स दिखते भालू जैसे थे, बट इनका बोलना, चालना, उठना, बैठना सब कुछ इंसान जैसा ही था। और गमी बेयर्स के पास बहुत ही एडवांस स्किल्स थी मैजिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि जादू और तकनीक में गमी बेयर्स इंसान से बहुत आगे थे उस वक्त। लेकिन आए दिन इंसान और गमी बेयर्स में आपसी तनाव और झगड़े के कारण गमी बेयर्स उनके साथ रहना छोड़ के समुद्र के पार जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ गमी बेयर्स पीछे ही रह जाते हैं और वो इंसानों से छुपकर रहने लग जाते हैं। ये इसलिए रह जाते हैं ताकि इन्होंने जितने भी शहर बसाए हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजी या मशीन्स बनाई हैं उसकी देखरेख कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया इंसान गमी बेयर्स के एग्जिस्टेंस को भूलता चला गया और गमी बेयर्स सिर्फ एक मिथ बन के रह जाते हैं और इंसान उनकी कहानियाँ अपने बच्चों को परी की कहानियों की तरह सुनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गमी बेयर्स भी धीरे धीरे अपनी जनसंख्या इंसानों के बीच में कम कर देते हैं और अपनी तकनीकी क्षमता का भी कम उपयोग करने लग जाते हैं। तो ये कहानी है 6 गमी बेयर्स की एक फैमिली की, जिनके मेंबर्स के नाम हैं ज़ूमी, जो कि सबसे बड़ा है फैमिली में। उसके बाद आता है ग्रफ़ी, जो कि एक कारीगर और मैकेनिक है। फिर आती है ग्रैमी, जो कि खाना बनाती है और सभी की माँ है या माँ की तरह ही है छोटे मेंबर्स के लिए। फिर है टूमी, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है लेकिन ये बहुत ही शांत स्वभाव का है और बहुत ही रिलैक्स्ड रहता है। नेक्स्ट है सनी,
एक जवान फीमेल भालू जो कि अपने दिन मज़े में गुजारना चाहती है, और लास्ट में है कभी, ये एक जवान मेल भालू है जो कि बड़े होके एक नाइट बनना चाहता है, यानी कि जो बहुत ही कुशल तलवारबाज होता है। सो ये लोग अंडरग्राउंड एक पेड़ के तने के नीचे में रहते हैं और इनके घर में खूब सारे कमरे हैं और खूब सारे टनल्स हैं, और ये सब एक नेटवर्क ऑफ टनल से जुड़ा हुआ है जिसके थ्रू ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं बिना इंसानों को दिखे। इन गमी बेयर्स को एक इंसान मिलता है जिसका नाम है केविन, और वो बेहोश मिलता है। उसका पीछा दरअसल ओगर्स, एक तरह के राक्षस है ये, कर रहे थे। तो भागते भागते वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और गमी बेयर्स को मिलता है। केविन के पास एक गमी मेडालियन यानी कि एक ताबीज़ जैसा कुछ है जो कि ग्रेट बुक को अनलॉक कर सकता है। ग्रेट बुक में गमी बेयर्स के प्राचीन कानून और जादू का जिक्र है और उनके एंसेस्टर्स की कहानियाँ हैं। तो फिर गमी बेयर्स केविन से दोस्ती कर लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें बुरे लोगों ने परेशान किया है, और इसी दौरान वो अपनी खोई हुई सभ्यता और विरासत को एक्सप्लोर भी करते हैं। और हाँ, केविन दरअसल कैसल यानी कि राजा के महल में एज अ पेज काम करता है। पेज वो होता है जो कि किसी बड़े आदमी या नोबलमैन के अटेंडेंट के रूप में काम करते हैं। ये अक्सर कम उम्र वाले बच्चे ही होते हैं। और गमी बेयर्स बाद में कैला नाम की प्रिंसेस से भी दोस्ती कर लेते हैं, और इसमें जिस कैसल में ये दोनों रहते हैं उसका नाम है डनविन कैसल। तो इस कैसल पर कब्ज़ा करने के लिए आए दिन कोई ना कोई दुश्मन साजिश करता रहता है, तो उन्हीं विलेंस के प्लान्स को रोकते हैं केविन और कैला गमी बेयर्स की मदद के साथ। और सबसे बड़ा विलेन इस सीरीज़ का है ड्यूक इकथॉन, जो कि पहले एक नाइट रह चुका है डनविन कैसल का, लेकिन उसे नाइटहुड के पद से बेइज्जती करके हटा दिया गया क्योंकि उसने कैसल में रह के बहुत बुरे काम किए थे। तो वही आए दिन ओगर्स की सेना को लेके डनविन कैसल पर और उसके राजा किंग ग्रेगोर पर हमला करता रहता है। और गमी बेयर्स के पास एक गमी बेरी जूस है जिसको पीकर गमी बेयर्स बाउंसी हो जाते हैं, यानी कि जितना मर्जी ऊंचा उछल सकते हैं वो लोग, और सभी के पास कोई ना कोई मैजिकल पावर्स आ जाती है। इंसान भी इसे पी सकता है लेकिन दिन में सिर्फ एक बार, और उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली शक्ति आ जाती है। लेकिन गमी बेयर्स इस जूस को कितनी भी बार पी सकते हैं एक दिन में। सो आइए इसके सभी कैरेक्टर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन जल्दी से दे देता हूँ। पहला कैरेक्टर है जमी गमी का, एक बूढ़ा बेयर जो कि गमी बेयर्स का लीडर है। इसके पास अपनी सभ्यता से रिलेटेड बहुत ही प्राचीन नॉलेज है और ज़िंदगी के अनुभव से काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। ये एक मैजिशियन भी है, लेकिन कभी कभी ये जादू का मंत्र भूल जाता है और इसको हाइट से यानी कि ऊंचाई से बहुत डर लगता है। सेकंड कैरेक्टर है ग्रफी गमी का। ये एक बहुत ही कुशल कारीगर और मैकेनिक है, लेकिन ये बहुत ही रफ और रूड वे में सबसे बात करता है और ऐसा लगता है कि ये हमेशा गुस्से में ही रहता है। बट इसकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है और ये किसी भी लड़ाई में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर दुश्मन को हरा सकता है। थर्ड कैरेक्टर है ग्रैमी गमी का। ये सभी के लिए खाना बनाती है और घर का ख्याल रखती है, और गमी बेरी जूस की रेसिपी सिर्फ इन्हें पता है, जो कि बहुत सारी जनरेशन से पास होके इन्हें मिली है। ये काइंड ऑफ मदर फिगर भी है पूरे ग्रुप के लिए। फोर्थ कैरेक्टर है टमी गमी का। ये एक मोटा बेयर है और ये सबसे ज़्यादा रिलैक्स मेंबर है ग्रुप का, कि जैसे दुनिया में इसे कोई चिंता ही नहीं है। इसे खाना खाना बहुत पसंद है और जब ज़रूरत पड़ती है तब इसका कोई ना कोई टैलेंट काम आ ही जाता है। इस बेयर को मल्टी टैलेंटेड दिखाया गया है। फिफ्थ कैरेक्टर है सनी गमी का। ये एक यंग फीमेल भालू है जिसे इंसानी सभ्यता और फैशन में बहुत इंटरेस्ट है। इसको अपना इतिहास जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिक्स्थ कैरेक्टर है कभी गमी का। ये एक यंग मेल भालू है जो कि नाइट बनना चाहता है। ये बहुत ही एडवेंचरस है और इसमें सब्र की कमी है, लेकिन ये बहुत ही ओपन माइंडेड है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढने में विश्वास रखता है कभी। सेवन्थ कैरेक्टर केविन का, इसके बारे में सभी कुछ बता ही चुका हूँ मैं। एट्थ कैरेक्टर है प्रिंसेस कैला का। ये डनविन कैसल की प्रिंसेस है। सब लोग के ना चाहते हुए भी कैला को एडवेंचर्स बहुत पसंद है और ये अपनी रक्षा खुद कर सकती है, और उसे प्रिंसेस रहने का कोई घमंड नहीं है और उसे रॉयल ड्यूटी से सख्त नफरत है। कैला बाद में केविन की दोस्त बन जाती है और सनी गमी की भी अच्छी दोस्त बनती है। नाइन्थ कैरेक्टर है किंग ग्रेगोर का। इसे एक बहुत ही अच्छा राजा दिखाया है। सभी की तरह ये भी गमी बेयर्स में विश्वास नहीं करता है और इसे पता भी नहीं है कि गमी बेयर्स ने कितनी बार इनके कैसल को बचाने में मदद की है। लेकिन किंग को आगे वाले एपिसोड्स में अपनी बेटी की बहादुरी का पता चलता है तो वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है।
10वां कैरेक्टर है ड्यूक इकथॉन का, इसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है, ये मेन विलेन है सीरीज़ का। 11वां कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर है लेडी बेन का। ये एक बहुत ही बुरी और ख़तरनाक जादूगरनी है। ये अपनी जवानी जादू से मेंटेन रखती है और ये सारा गमी मैजिक अपने इस्तेमाल के लिए चाहती है। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव कंसेप्ट है इस सीरीज़ का भी, और पुराने ज़माने का है तो फिर तो मुझे और भी पसंद आता है। और इसका एनिमेशन वाकई में ऑसम है, सब कुछ है इसमें, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, मैजिक, सुपर पावर। आपको ज़रूर पसंद आएगी ये सीरीज़। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि इस सीरीज़ का बजट काफ़ी बड़ा था, क्योंकि इसके एनिमेशन का पैसा डायरेक्टली कंपनी दे रही थी, जबकि बाकी एनिमेशंस नेटवर्क टीवी लाइसेंस फ़ी पर डिपेंड रहते हैं ताकि उनके कंटेंट को फाइनेंस मिल सके। दूसरा फैक्ट यह कि उस वक्त वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ थे माइकल आइजनर। वो इस शो के को क्रिएटर रहे हैं। कहते हैं कि उन्हें इस सीरीज़ का आइडिया तब आया जब उनके बेटे ने गमी बेयर कैंडीज़ की डिमांड की थी। तीसरा और आखिरी फैक्ट ये है कि शो के मुताबिक इंसान गमी मैजिक का उपयोग गमी बेयर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता है। अगर वो गमी बेयर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ करेगा तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.5, जिसे रेट किया लगभग 11,000 लोगों ने। काफ़ी अच्छी रेटिंग है एनिमेशन के हिसाब से। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और काफ़ी नया कंसेप्ट है इस सीरीज़ का। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।